था रोमहर्षण जी महाराज। क्यों था कि जब ये सोनक आदि 88,000 जब कथा सुनते थे तो सूत जी महाराज उनको इतनी अच्छी कथा सुनाते थे कि जब कथा सुनते तो एक एक रोम हर्षण हो जाता, पुलकित हो जाता, एक एक रोम खुल जाता। इसीलिए सूत जी महाराज का नाम था रोमहर्षण जी महाराज। अब दूसरी नारद जी महाराज। नारद जी महाराज कहते हैं कि अपने जीवन में हमेशा संतों का संग करना चाहिए। कैसे? अपने भी कहते हैं ना कि संगत कीजिए साधु की, काई नुगरा से काम, नुगरा ले जावे नार की संत मिलावे राम। कैसे? कि नारद जी महाराज कहते हैं कि एक पूर्व कलम काल की जन्म की बात है कि मेरी माँ जो थी वो एक दासी थी और मैं एक दासी का पुत्र था। और मेरी माँ अपने एक गांव में ब्राह्मण ऋषि संत महात्मा आए और उसके यहाँ जाती थी, उनके बर्तन साफ करती थी और मैं उस माँ के साथ जाता था और उन संतों के महात्मा को, ऋषियों का जो जूटन होता था वो मैं उनकी आज्ञा से खाता था। संत क्या चीज होती है, ध्यान रखो। नारद जी महाराज कहते हैं कि मेरी माँ एक दासी थी और मैं उस दासी का पुत्र था। मेरी माँ उसके बर्तन साफ करने के लिए जाती थी, मैं उन संतों का जूठन खाता था। एक दिन जब समय आता है, मेरी माँ उनके गाय दूने के लिए शाम के समय जाती है और मेरी माँ को सर्प खा जाता है। सर्प डस लेता, मेरी माँ की मृत्यु हो जाती है और मैं बड़ा खुश होता हूँ, भक्ति करता हूँ। लेकिन जब कहते हैं भगवान नारायण उपदेश देते हैं कि आप भक्ति तप कितनी भी करो लेकिन आपको इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में आपको परमात्मा की प्राप्ति होगी। तो कहते हैं नारद जी महाराज उसी दिन में तप में लग जाते हैं, तप करते हैं। तप करने से उनका अगला जन्म ब्रह्मा जी महाराज के 10वां मानस पुत्र के रूप में, नारद के रूप में अवतार होता है। बोलिए नारद जी महाराज।